यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे डरा ही दिया था। अंदर आओ। चोरों की तरह आकर क्यों बैठ गए हो? मुझे तो अटैक ही आ गया था। तुम तो जल्दी सीख रहे हो। अब तो कार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे, लेकिन अभी मेरे लेवल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्या करें? मैं नेचुरली तुमसे बेहतर हूँ। तुम आज ताइक्वांडो स्टूडियो नहीं गए? मैं तुम्हें शूटिंग के बाद पिक करने आने वाली थी। कल सुबह बच्चों का फिजिकल टेस्ट है, तो आज की क्लास सबने कैंसिल कर दी। तो फिर मुझे डराने के लिए कार में घुसने की तरकीब निकाली। मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी पहुंचा, तो मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी? तुम मुझे कॉल करके पिक नहीं कर सकते थे? अब क्या हुआ? तुमने ही तो बोला कॉल करो। और हाँ, तुम्हारी डेट कैसी रही तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ? तुम तो बस मुझे चिढ़ाने ही आए हो। सर की का दिमाग पिछले सेंचुरी में किसी ग्रेनेड से हिट हो गया होगा। मैंने कितनी बार प्रोफेसर ली का टॉपिक लाने की कोशिश की, लेकिन वो समझता ही नहीं है और उसने मुझे इग्नोर कर दिया। लगता है कि बात नहीं बन पाई। ये तो नॉर्मल है। मैं कोई किसान नहीं हूँ जो बीज बोऊं और फसल काटने का इंतजार करने बैठ जाऊँ। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुमने अच्छा काम किया है और तुमने मेहनत की है। अब जब मैं तुम्हें जान गया हूँ तो रुक जाओ, तारीफ करके मुझे अच्छा इंसान मत बनाओ, क्योंकि शुरू से ही मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती थी। मुझे दिखाओ। दर्द हो रहा है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मैंने जब से तुम्हारे हाथ को हील किया है, तब से मेरी जीभ का खून तुम्हारे शरीर में असर कर रहा है। ओह माय गॉड, मेरे शरीर में अब भी तुम्हारा खून है? तो दूसरों को अपना खून आसानी से मत लेने देना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर किसी ने उसे इस्तेमाल किया। इतना भी आसान नहीं है मेरा खून निकालना। फिजिकल एग्जाम में जरूरत होती है। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे फिजिकल एग्जाम की जरूरत नहीं। लेकिन तुमको चोट तो लग सकती है और इसमें मिलेगा खून। ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? प्रोफेसर ली ने तुमसे बोला था, वो तुम्हारा ब्लड लेना चाहते हैं। हाँ, मैंने मना कर दिया। और अगले दिन तुम्हें चोट लग गई थी। क्या तुम कह रहे हो प्रोफेसर ली? इतनी देर हो गई है, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है आप हर रात लैब चेक करने वापस आते हैं। लैब में पीना मना है, अब घर जाओ तुम। प्रोफेसर, क्या आपने वो प्रॉप बदला था जिससे टियान के हाथ पर खरोच आई थी? वो गुमनाम ब्लड सैंपल टियान का है ना? मेरे लिए भी एक ड्रिंक बनाओ। तुमने जो बोला सच है। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? हमारा रिसर्च सेंटर पूरे 10 साल पहले खुला था। हालांकि नई खोज की है हमने, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाए हमसे, और हमने बहुत मेहनत की है। मैंने तो अपना परिवार भी खो दिया। अब नाकामयाबी नहीं चाहिए, मुझे इस मौके का फायदा उठाना है। मौका?
तियान एक मौका कैसे हो गई? आप क्या कुछ जानते हैं? उसका कार एक्सीडेंट बहुत गंभीर था, लेकिन उसे फिर भी कोई बड़ी चोट नहीं आई। तुम्हें बात अजीब नहीं लगती? गाड़ी पूरी तरह खत्म हो गई थी। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी है। उसके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंची, ना किसी टिश्यूज को, ना बोन्स को। ये कैसे हो सकता है? पुलिस और डॉक्टर सोचते हैं वो लकी है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। इस दुनिया में तो अजीब शरीर वाले कई लोग रहते हैं। कुछ लोगों के शरीर में बिजली होती है क्योंकि वो लाइटनिंग से टकरा जाते हैं। कुछ लोग पानी में डूब ही नहीं पाते। तो मुझे लगा कि जरूर कुछ अनोखी बात है टियान के शरीर में, और मेरे टेस्ट रिजल्ट ने मेरी बातों को सही साबित किया है। लेकिन बदकिस्मती से उसका सैंपल हमारे पास बहुत कम है। अगर टियान के शरीर से सारा खून निकाल भी लिया जाए तो भी उससे मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो पाएगी। क्या आपको पता है जो आपने किया वो क्राइम है? मुझे पता है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा टीचर कहलाने लायक नहीं। सिर्फ इस बार मैं अनजान बनने का नाटक कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप अब से किसी और को चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रोफेसर ली ने भी नोटिस किया है कि मेरी चोटें कार क्रैश से मेल नहीं खाती, इसीलिए मेरे खून में क्या अलग है वो स्टडी करना चाहते हैं। शायद उनको ये बात पता है कि डोरमेंट बॉडी अब जाग चुकी है। अब तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? चलो छुप जाते हैं। जब तक तुम बेवजह बातें नहीं करोगी कोई नहीं जान पाएगा कि वो डोरमेंट बॉडी मैं हूं। S for secret। अच्छा हुआ वो खून से सनी स्कर्ट किसी तरह गायब हो गई, वरना उस पर खून देखकर और मुझे किसी भी तरह की चोट नहीं आई है ये सब देखकर वो तो मुझे जरूर एलियन रिसर्च के लिए खींच के ले जाते। वो अपने आप गायब नहीं हुई, उसे मैंने लिया है। हाँ। तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारे में दिमाग भी ज्यादा है। 100 साल का आदमी भी 1000 साल के मॉन्स्टर के आगे नहीं टिक सकता है। लेकिन फिर भी प्रोफेसर ली से तुम जरा दूर रहना। हालांकि वो मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे दुश्मन जो हैं वो उनको जानते हैं। मैंने छानबीन की, वो रिसर्च सेंटर कई सालों से काम कर रहा है और उस पे काफी पैसा खर्च भी हो रहा है। उसके पीछे जरूर कोई ताकतवर आदमी है। हम पहले ही वीडियो व्यूज का क्या करें ये नहीं जानते हैं। अब एक स्पॉन्सर कहाँ से लाएंगे? हाँ, सच में मुझे तो लगता है चारों ओर से खतरा है। सुनो मॉन्स्टर, क्या वीडियो व्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं? याद रखना, अगर तुम्हें कोई अजीब लोग मिले या अजीब सिचुएशन, मुझे जरूर बताना। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो? सुनो टियान, फिर तो मेरी कोई प्राइवेसी ही नहीं रह जाएगी। तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, ऐसा क्या?